इमानुएल कांट के प्रसिद्ध विचार जो आपको मैच्योर बना देगी। छोटे शहर में रहने के बारे में अच्छी बात यह है कि जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं तो कोई और करता है। भगवान ने मनुष्य को जीवन की बाधाओं को संतुलित करने के लिए 3 चीजें दी हैं: आशा, नींद और हंसी। यदि मनुष्य अपने आप को कीड़ा बना लेता है तो उसे कुचले जाने पर शिकायत नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा सारा ज्ञान अनुभव से शुरू होता है। अरस्तु को तर्क का जनक माना जा सकता है, लेकिन उनका तर्क बहुत विद्वतापूर्ण है, सूक्ष्मताओं से भरा है और मौलिक रूप से मानव समझ के लिए बहुत अधिक मूल्य का नहीं रहा है। यह विवाद की कला के लिए एक द्वंद्वात्मक और एक अंग है। एक चालाक औरत कभी भी ऐसे पुरुष को अपना जीवन साथी नहीं चुनती जो हर बात में उसकी बात से सहमत हो। जो जानवरों के साथ निर्दयी होता है, अपने व्यवहार में लोगों के लिए भी वह निर्दयी हो जाता है। ईमानदारी किसी भी नीति से बेहतर है। नजदीक से देखें। खूबसूरत चीजें छोटी हो सकती है। आत्महत्या घृणित नहीं है क्योंकि भगवान इसे मना करते हैं, भगवान इसे प्रतिबंधित करते हैं क्योंकि यह घृणित है। सभी अच्छी पुस्तकों को पढ़ना पिछली शताब्दियों के बेहतरीन दिमागों के साथ बातचीत करने जैसा है। आदमी को अनुशासित होना चाहिए क्योंकि वह स्वभाव से कच्चा और जंगली होता है। खुशी के लिए नियम कुछ करना, किसी को प्यार करना, कुछ के लिए आशा करना। हमारे सभी ज्ञान इंद्रियों से शुरू होते हैं, उसके बाद समझने की ओर जाते हैं और तर्क से समाप्त होते हैं। तर्क से ऊंचा कुछ भी नहीं है। झूठ के द्वारा एक आदमी के रूप में अपनी गरिमा को नष्ट कर देता है। यह शिक्षा के माध्यम से ही है कि दुनिया में सारी अच्छी चीजें निकलती है। जीनियस स्वतंत्र रूप से पहुंचने और उन सिद्धांतों को समझने की क्षमता है जिन्हें सामान्य रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सिखाया जाना चाहिए। संतुष्टि के बिना विचार कुछ भी नहीं है, सिद्धांत के बिना अंतर्ज्ञान अंधा है। सही चीजें करो क्योंकि यह सही है। हम जितना व्यस्त रहते हैं उतना ही अधिक तीव्रता से हम महसूस करते हैं कि हम जीते हैं, उतना ही अधिक जीवन के प्रति हम जागरूक होते हैं। मुझे पदार्थ दो और मैं इससे एक दुनिया का निर्माण करूंगा। कोई व्यक्ति जो कुछ भी अपने पास रखता है उससे अमीर नहीं होता है, बल्कि उस चीज से ज्यादा अमीर होता है जो वह गरिमा के साथ करने में सक्षम होता है। सबसे बड़ा मानवीय खोज यह जानना कि मनुष्य बनने के लिए उसको क्या करना चाहिए। एक व्यक्ति केवल एक व्यक्ति होता है जब उसके पास अपने परिवेश को समझने की शक्ति होती है। जो खुद को कीड़ा बना लेता है, अगर लोग उस पर कदम रखते हैं तो वह बाद में शिकायत नहीं कर सकता। आप केवल मुझे वैसे जानते हैं जैसे कि आप मुझे देखते हैं, वैसा नहीं जैसा मैं वास्तव में हूँ। इसलिए कार्य करें कि आपके कार्य के सिद्धांत को पूरी दुनिया के लिए सुरक्षित रूप से कानून बनाया जा सके। मासूमियत शानदार होती है, लेकिन बुरा ये है, बदले में यह स्वयं को बहुत अच्छी तरह से नहीं बचा सकती है और इसे आसानी से बहकाया जा सकता है। एक आदमी जानवरों के साथ कैसे बर्ताव करता है, उसी से उसके दिल को हम जज कर सकते हैं। विज्ञान संगठित ज्ञान है, बुद्धि संगठित जीवन है। 2 चीजें मुझे सबसे ज्यादा विस्मित करती हैं, मेरे ऊपर तारों वाला आकाश और मेरे भीतर नैतिक नियम। अपना जीवन ऐसे जियो जैसे कि तुम्हारा हर कार्य एक सार्वभौमिक कानून बन जाए। नैतिकता इस बात का सिद्धांत नहीं है कि हम खुद को कैसे खुश कर सकते हैं, बल्कि हम खुद को खुशी के योग्य कैसे बना सकते हैं। धैर्य कमजोर की ताकत है, अधीरता मजबूत की कमजोरी है। सोचने का साहस रखें, जानने का साहस करें, अपनी बुद्धि का उपयोग करने के लिए साहस करें। बुद्धिमान व्यक्ति अपना मन बदल सकता है, जिद्दी कभी नहीं।
सिद्धांत के बिना अनुभव अंधा है, लेकिन अनुभव के बिना सिद्धांत केवल बौद्धिक खेल है। महान दिमाग अपने लिए सोचते हैं। कोई भी कारण कभी भी ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर सकता। स्वतंत्रता आवश्यकता के विपरीत है। मानव हृदय बिना किसी उद्देश्य के ब्रह्मांड में विश्वास करने से इनकार करता है। सदा शांति केवल कब्रिस्तान में ही मिलती है। केवल एक चीज जो योग्यता के बिना अच्छी है, वह है एक अच्छी इच्छा। कानून में एक व्यक्ति दोषी होता है जब वह दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। आचार नीति में वह दोषी है अगर वह केवल ऐसा करने का विचार भी करता है। यह संदेह से परे है कि हमारे सभी ज्ञान अनुभव के साथ ही शुरू होते हैं। दो चीजें हैं जिनका अर्थ जरूरी नहीं है, एक संगीत है और दूसरा हास्य। उचित और बुद्धिमान बनने में कभी देर नहीं होती। परिपक्वता का अर्थ है अपनी स्वयं की बुद्धि का उपयोग करने का साहस। अगर हम जानते थे कि ईश्वर मौजूद है तो ऐसा ज्ञान नैतिकता को असंभव बना देगा, क्योंकि यदि हम भय या भय से नैतिक रूप से कार्य करते हैं या इनाम के प्रति आश्वस्त हैं, तो यह नैतिक नहीं होगा। यह प्रबुद्ध स्वार्थ होगा। सिद्धांतवाद की मृत्यु नैतिकता का जन्म है। केवल वह जो खुद को प्रबुद्ध करता है, परछाई से डरता नहीं है। एक झूठ से आदमी एक आदमी के रूप में अपनी मर्यादा का विनाश करता है। हमारा सारा ज्ञान इंद्रियों से शुरू होता है, फिर समझ तक जाता है और कारण के साथ समाप्त होता है। तर्क से बढ़कर कुछ नहीं है।